वाह, मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं। छोड़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिका और स्वागत है आपका रुचिकाज मेकओवर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी आशा के साथ आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ केराटिन ट्रीटमेंट। ये मेरे क्लाइंट हैं और ये इनके बाल हैं, आप देख सकते हो। अभी ये बाल हमने धो लिए हैं। केराटिन ट्रीटमेंट करने के लिए आपको 20% जो है बालों को गीला रखना है। आप 10% भी रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा गीले बाल ना हो, नहीं तो केराटिन फिर सुखाने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आज हम ले रहे हैं ये प्रोटेक्ट का केराटिन ट्रीटमेंट। ये देख सकते हैं आप, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा और आज हम इसी से इनका केराटिन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि केराटिन जो होता है वो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि ये स्ट्रेटनिंग होती है। ये इससे बाल स्ट्रेट तो हो जाते हैं, पर पूरे बाल आपके स्ट्रेट नहीं होंगे। 60-70% जो है बाल स्ट्रेट होंगे। और ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। इससे बालों की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। अगर आपके बाल रफ़ हैं, ड्राई हैं, आपने कोई केमिकल का प्रोसेस अपने बालों पे पहले कराया हुआ है, तो इस केराटिन ट्रीटमेंट से बाल आपके स्मूथ हो जाएंगे। इसे आप एक तरह का परमानेंट स्पा भी मान सकते हैं। तो अब हम इनके ये जो बाल हैं वो ड्रायर से थोड़े सुखा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गीले थे। इन्हें हमें 10 से 15% तक गीले रखना है। तो मैं पैरल ब्रश से इनके बाल सीधे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये सूख भी जाएंगे, साथ ही साथ सीधे भी हो जाएंगे। तो हम ऐसे करके अच्छे से बालों को ड्राई कर लेंगे और सीधे भी कर लेंगे। कोई भी अटकल जो है वो बालों में नहीं होनी चाहिए। सारे बाल जो हैं हम वो सुखा रहे हैं इनके अच्छे से। नीचे तक मैं इनके बाल थोड़े सुखा रही हूँ। अब हम केराटिन लेंगे। ये केराटिन ले लिया है हमने, थोड़ा सा बाउल में पलट लिया है और अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। ऐसे नीचे से थोड़े थोड़े बाल लेने हैं हमें और थोड़े थोड़े सेक्शंस पर बालों को नीचे से 1 इंच छोड़ के बालों को लगाना है। और रूट्स में हमें बिल्कुल भी केराटिन जो है वो अप्लाई नहीं करना है। 1 इंच छोड़कर आपको केराटिन को बालों में ऐसे लगाना है और फिर कंघी से ऐसे इसको छोड़ना है। और ये केराटिन का एप्लीकेशन जो है हमारा हो गया। अब हम फिर इस तरफ भी ऐसे ही केराटिन लगा लेंगे। आप देख रहे हैं मैं जड़ से 1 इंच छोड़ रही हूँ। बिल्कुल जड़ों में कोई भी केमिकल, चाहे वो केराटिन हो, चाहे स्मूथनिंग की क्रीम हो, चाहे रिबॉन्डिंग क्रीम हो या कलर हो, कोई भी जो केमिकल है वो हमें बालों में अप्लाई नहीं करना है। और ऐसे करके हम बालों में केराटिन अप्लाई करते जाएंगे। अब मैंने थोड़े से बाल और ऊपर के ले लिए और मैं फिर केराटिन लगा रही हूँ। ऐसे करके हमें सारे बालों में जो है वो केराटिन को अप्लाई कर लेना है। जो बाल गीले होंगे, जिन पे केराटिन लगा होगा, वो अलग से ही आपको पता चल जाएगा। तो आप ऊपर से बाल उठा लीजिए और फिर ऐसे केराटिन लगाइए। इमल्सिफिकेशन अच्छे से करिए और ये एक साथ फैल जाए, इसके लिए मैं कॉम्ब का यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सारे बाल उठा लिए हैं और अब मैं फिर से ये केराटिन सारे बालों पे इक्वली फैल जाए, इसलिए मैं इमल्सिफिकेशन कर रही हूँ। अब मैं ऊपर वाली फिर से लेयर ले रही हूँ और ऐसे ही आपको सारे बालों में केराटिन अप्लाई करना है। तो ऐसे ही हम केराटिन अप्लाई करते जाएंगे और इमल्सिफिकेशन भी करते जाएंगे। और ये कंघी से मैं इसलिए कर रही हूँ कि बालों में नीचे कोई होने वो म्यूट हो जाएगा, बालों की टिप तक केराटिन पूरा पहुँच जाए। इक्वली हमारी जो केराटिन की एप्लीकेशन है वो बालों पे हो जाए। निशा लंबा उससे नहीं सीखना मुझे, बहुत पैसे। तो फिर हम इसे इमल्सिफिकेशन करेंगे। थोड़ा मेहनत का काम है केराटिन, पर अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो क्लाइंट खुश हो जाएगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। यहाँ 2 दिन की क्लास है, कल परसों कर लेंगे 27-28। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा बड़ा लगे। मैंने वीडियो बड़ा थोड़ा इसलिए कर दिया है ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। वैसे भी हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप केराटिन दिखा रहे हैं, तो इसके लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए ही बनाया है कि आपको अच्छे से केराटिन समझ में आ जाए।
अब फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ कैरेटीन। 3 दिन के 70,000। ये हो गया हमारे इस तरफ भी। अब फिर से हम ऊपर की लेयर ले लेंगे। और ऐसे ही हम सारे बालों पर कैरेटीन अप्लाई करते जाएंगे। नीचे से लेके ऊपर बालों तक हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। प्रेसिंग करना बताऊंगी गुंजनी, इसकी ना वैसे ही प्रेसिंग कर देना एक बार और। ये फिर से सर्द होएगी ना, कैरेटीन लगा दिया मैंने और ये फिर से कॉम से इक्वली स्प्रेड कर दिया है। ही नहीं तो बचाना दिया था पहले विनीता ने। अच्छा, और मैंने साइडों के बाल पर भी जो हमने ईयर टू ईयर छोड़े थे उस पर एप्लीकेशन शुरू कर दिया है। हाँ तो मुंह पे वो रखना पड़ेगा मास्क, वो मुड़ के सांस में जाएगा सीधे। और इस तरह हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो नलाया क्या हम, तुम वही अश्लील लोग, वही अच्छे बच्चे। दूसरी वाली साइड भी आ गई हूँ मैं और ये हो गया है हमारा। अब वही ईशा होती ना, ईशा और गैजम ले लेती। क्या ले लेते हैं और गैजम हमारी। अभी बाल सारे हमारे सारे बालों पर कैरेटीन अप्लाई हो गया है। अब इसे आपको आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देना है। बालों को आप कंघी मार लीजिए और सीधे कर लीजिए। ध्यान रखिए ये जड़ों में ना लगे। आप चाहे तो इसके ऊपर फॉल भी रैप कर सकते हैं, लिंटर टेप भी लगा सकते हैं, पर यहाँ मैं इसे खुला ही छोड़ रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और आधे घंटे तक बाल आपको ऐसे ही छोड़ने हैं। तो अब ये हम बालों को ब्लो ड्राई कर रहे हैं। कैरेटीन की एप्लीकेशन हमारी 30 मिनट्स तक हो चुकी है। 30 मिनट रुकने के बाद अब मैं इस पर ब्लास्ट ब्लो ड्राई करूँगी। मतलब कैरेटीन को आपको बालों से धोना नहीं है, इसे आपको ड्रायर से ही बालों में सुखाना है। तो मैं एक एक लेयर्स को इस तरह से लेकर बालों में ही कैरेटीन को सुखा रही हूँ। ये बाल हम सारे सीधे करते जाएंगे और ब्लो ड्राई करते जाएंगे। और ब्लो ड्रायर से ही सारा कैरेटीन जो है वो हमें हेयर में सुखाना है। अच्छे से ब्लो ड्राई करना है हमें कम से कम 20 मिनट। तो 20 मिनट्स तक अच्छे से बालों में ब्लो ड्राई करना है और कैरेटीन को बालों में ही सुखाना है। क्लाइंट को आप ज़रूर मास्क पहनाएं, खुद भी आप ज़रूर मास्क पहने कि जब हम कैरेटीन को ब्लो ड्राई करते हैं तो जो स्मेल है बहुत ज़्यादा गंदी आती है, क्योंकि ये उड़ता है और नाक में जाता है। तो आप प्लीज़ अपने क्लाइंट को भी मास्क पहनाएं और खुद भी मास्क पहने, नहीं तो अगर ये सांस में चले जाए तो इसके बहुत सारे हार्म हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप और क्लाइंट दोनों ही मास्क पहने हों। अब हम अच्छे से इनके बालों को 20 मिनट तक ब्लो ड्राई करेंगे। आगे से पीछे तक सारे बालों में हमको ये कैरेटीन जो है वो सुखाना है। अच्छे से आप कैरेटीन करेंगे, अच्छे से आप बालों में ब्लो ड्राई करेंगे। और शायद मेरे क्लाइंट को थोड़ा दुख भी आया है, तो बाल सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से बालों को ब्लो ड्राई करिए आप। देखिए थोड़े थोड़े सूख गए हैं और रिज़ल्ट आपको पता चलने लग गया होगा। ये यहाँ 10-15% सूख गए हैं। तो अच्छे से हमने 20 मिनट तक ब्लो ड्राई कर लिया है। अब हम प्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। है आइकॉनिक का S3 स्ट्रेटनर। अब हम इसे लेंगे और इससे इनके बालों में प्रेसिंग करेंगे। जब हम प्रेसिंग करेंगे तब भी कैरेटीन को प्रेसिंग से बालों में ही हमें सुखाना है।
ये जो धुआं देख रहे हैं आप, ये कैरेटीन ही है जो बालों में सूख रहा है और नीचे तक। आपको प्रेसिंग अच्छे से करनी है। कहीं भी प्रेसिंग को रोकना नहीं तो बाल जल जाएंगे। मुझे तेरे अंडर आर्म्स पे बाल है। जब इस तरह धोएगी ना तो हम ऐसे ही प्रेसिंग मतलब करते जाएंगे और कैरेटीन को आप तो इसकी मर्जी है, कर लेगी। अप्लाई करने के बाद, पूरा कैरेटीन करने के बाद 48 आवर्स के बाद बालों को आपको फिर से धोना है। और अगर आप कैरेटीन को लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हैं तो आप सल्फर फ्री और पैराबेन फ्री हाँ जो मर्जी लगा शैम्पू का इस्तेमाल करें। इससे जो कैरेटीन है वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, 6-7 महीने तक भी चल सकती है। और अगर आप लोकल शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये कैरेटीन जो है वो आपकी 2-3 महीने तक ही चलेगी। तो आप ध्यान रखें, सल्फर फ्री शैम्पू ले लें। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, आप वेला का शैम्पू ले सकते हैं, शॉक प्रूफ का शैम्पू ले सकते हैं। लोरियल में भी रेंज है सल्फर फ्री की, तो आप सल्फर फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें, इससे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और इस तरह से हम प्रेसिंग अप करते जाएंगे। सारे बालों पे आपको प्रेसिंग करनी है। मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट भी दिखा दूँगी कि कैरेटीन करके हमें बालों पर कैसा रिज़ल्ट आया है। कैरेटीन का थोड़ा प्रोसेस लंबा है, तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो अब जब भी कैरेटीन करें तो क्लाइंट को बता दीजिए कि 2-3 घंटे लगेंगे हमारे। और इस तरह से सारे बालों को हमें प्रेसिंग करते जाना है नीचे से ऊपर की तरफ। वैसे ही नॉर्मल प्रेसिंग करनी है जैसे कि आप किसी की प्रेसिंग करते हैं, पर इन बालों पे क्योंकि कैरेटीन लगी है और कैरेटीन जो है अभी भी हम प्रेसिंग से भी सुखा ही रहे हैं, तो ये प्रेसिंग इस तरीके से हमारी हो रही है। अच्छे से आपको बाल पूरे प्रेसिंग से सुखा लेने हैं। बिल्कुल भी जो है बालों चिपचिपे या गीले नहीं लगने चाहिए। शुरू में जब हम प्रेसिंग करते हैं तो थोड़ा चिपचिपा सा लगता है, वो इसलिए लगता है कि प्रेसिंग कर रहे हैं हम लोग और बालों में कैरेटीन होता है। और धीरे धीरे ये कैरेटीन सूखती जाएगी। अब मैं साइड में आ गई हूँ, साइड के बालों पर हम प्रेसिंग कर रहे हैं। मैंने थोड़ा जो वीडियो है वो स्किप कर दिया है, वैसे भी वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, पर आपको ठीक से समझ में आ जाए इसलिए मैंने थोड़ा लंबा वीडियो बनाया है। जब बहन कमाऊ हो ना तो लेना चाहिए। वैसे मैं कमाती हूँ, ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बिल्कुल ही ऊपर पहुँच गई हूँ और ये बिल्कुल फ्रंट के जो बाल होते हैं हमारे, वहाँ पर हम प्रेसिंग कर रहे हैं। As you can see, the texture तो ये of बाल इस hair तरह से is- प्रेस हो गए हैं हमारे। ये बाल ऐसे प्रेस कर ये दिए beauty हमने करना पड़ेगा आपको। और कोनों पे जो है वो भी आप बाल शोर बहुत मचाते हैं। जो 4 बच्चे 5 एंड ऑफ द हेयर होता है वहाँ तक आपको प्रेसिंग करनी है। ये नहीं कि आप ऊपर कर ले और कोनों में आपकी प्रेसिंग लग जाए, वो नहीं करना है आपको। नीचे तक सिरों पर प्रेसिंग करनी है तभी जो है। और अब ये कैरेटीन हो गई है हमारी, आप देख सकते हैं इनका रिजल्ट। प्रेसिंग होने के बाद ये इस तरह से बाल आ गए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।